आज के टाइम में अगर कोई भी आदमी फेमस है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है ऑडियंस का। उन ऑडियंस का जो इनके पीछे भागते हैं, सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो करके दूर दूर तक पीछे भागने लगते हैं। उन्हीं सारी ऑडियंस का हाथ होता है उस आदमी के पीछे कि वो इतना सक्सेसफुल है। तो अगर हम बात करें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की, तो अभी हाल फिलहाल वो कुछ टाइम से लंदन शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि उन्हें चाहिए प्राइवेसी। एंड हाँ, ये तो सबको ही चाहिए होती है। बट अगर प्राइवेसी से मेरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है वो ये है कि अगर आप एक एक्टर हो, आपने एक ऐसी फील्ड चुनी है कि आपको एक्टिंग करनी है, तो उस फील्ड में आपको बचपन से ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर प्राइवेसी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको अपनी जो लाइफ होगी वो ओपन रखनी पड़ेगी। आपको अपना बिहेवियर लोगों के लिए सॉफ्ट रखना पड़ेगा। अगर आपने एक्टिंग चुनी है, अगर आपने कोई और भी स्पोर्ट्समैन का करियर चुना है, तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी मिलने से रही। पहले ये लोग हमारे सामने आते हैं, हमें देखो, हमारी मूवी देखो, हमारा मैच देखो, और जब हम इन्हें देखने लगते हैं, इन्हें पसंद करने लगते हैं, तो ये लोग प्राइवेसी प्राइवेसी कर करके दूर भागने लगते हैं। नो डाउट हाल फिलहाल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनकी कोई भी पर्सनल फोटो बाहर नहीं आ रही, ना वो कोई पर्सनल फोटो बाहर आने दे रहे। लेकिन अगर हम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का इंस्टाग्राम देखें तो वहाँ पर अभी हाल फिलहाल सारे ब्रांड्स के प्रमोशन ही है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन फैंस जो उनके पीछे पागल है, उनके पीछे भागते हैं। लोग लंदन तक विराट कोहली के पीछे भागते हैं। तो अगर हम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बात करें तो क्या वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं? नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे आलतू फालतू का ज्ञान देने, बट यहाँ पर मैंने जब यहाँ पर इस चीज़ के कमेंट्स पढ़े ना, तो 99% जो लोग हैं ना वो इस चीज़ को लेकर ये एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। 1% है जो विराट और अनुष्का के सपोर्ट में है ओनली। सो अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज के वहाँ पर गए थे। एंड जब वहाँ से लौट रहे थे तब वहाँ पर एयरपोर्ट पर वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है, मैं कहूँ कि एक बच्चा मिलता है जो फिजिकली चैलेंज था। मतलब वो बच्चा जो भी है वो फिजिकली चैलेंज है, ये बात उन्हें दिखाई दे रही है। और वो जाता है विराट कोहली के पास फ़ोटो के लिए, लेकिन वहाँ पर जो विराट के बॉडीगार्ड्स है वो उसको दूर कर देते हैं। एंड विराट भी इतना इतना ईगो, इतना एटीट्यूड दिखाते हैं कि उसको इग्नोर करते हुए उसके साइड में से निकल जाते हैं। वहाँ पर इतना एरोगेंट बिहेवियर दिखाते हैं। एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अनुष्का ये सब देखकर पीछे स्माइल कर रही थी। तो इस चीज़ को लेकर विराट कोहली को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि एक जो फिजिकली चैलेंज बच्चा आपके पास आया है सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, आपके बॉडीगार्ड इजीली उसको पीछे धकेल देते हैं। आप वहाँ पर रुक कर एक फ़ोटो दे देते तो क्या हो जाता? नो डाउट आप बिजी रहते हो, इतना वर्कलोड है, बट आप उसके साथ इस तरह से इतना रूड बिहेवियर तो मत करो। यहाँ पर कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके इनके पीछे क्यों भागते हो? आप इनके पीछे भागना बंद कर दोगे तो ये खुद हमारे पीछे आएंगे कि हमारे मैचेस देखो या हमारी मूवीज़ देखो। रही बात अनुष्का और विराट कोहली की, तो एयरपोर्ट पर हमेशा इनका एक एरोगेंट बिहेवियर ही दिखाई देता है, चाहे वो कैसे भी दिखाई दो। चाहे वो जो अनुष्का शर्मा का एयरपोर्ट पर किसी को वीडियो बनाकर लेकर खड़े आम डांटना हो, या फिर विराट कोहली को एक आर्मी मैन को सेल्फी ना देना हो, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना हो, एनी चांस कुछ भी हो, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हमेशा से ही एयरपोर्ट पर लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए नजर आए हैं। हर किसी को इग्नोर, हर किसी को एक एटीट्यूड वाला लुक देते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाल फिलहाल इस मोमेंट की, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक फिजिकली चैलेंज बच्चा जब आपके पास आ रहा है सेल्फी लेने के लिए, तो क्या आप उसको एक सेल्फी नहीं दे सकते? क्या आप उसकी इतना सा भी नहीं कर सकते कि आप 2 सेकंड रुके, आप उसको मना कर दो कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है? आप इतना भी नहीं कर सकते उसके लिए? एंड अगर रही बात प्राइवेसी की, तो ऐसे तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी लाइफ को इतना प्राइवेट रखते हैं, वो अपनी कोई भी क्लिप बाहर नहीं आने देते। उनके बच्चों की एक छोटी सी फोटो वायरल हो जाए तो वो मीडिया पर पूरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं। अगर मीडिया उनको ले तो वो मीडिया पर पूरी तरीके से भड़कते हैं, मीडिया पर चिल्लाते हैं। मुझे याद है एक बार वामिका की जब एक स्टेडियम में एक फ़ोटो वायरल हुई थी, तो विराट ने और अनुष्का ने सब लोगों को बोला कि हमारे बच्चों की जो फ़ोटोज़ है वो डिलीट करो, हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें प्राइवेसी दो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेसी की, तो प्रेमानंद महाराज बाबा के जब भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जाते हैं तो पूरा सोशल मीडिया इन्हीं की फ़ोटो से भरा होता है, और ये खुद ये फ़ोटोज़ वायरल करवाते हैं क्योंकि विराट और अनुष्का एक बहुत पावरफुल कपल है। अगर वो चाहे तो वो यहाँ पर प्रेमानंद महाराज की टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पर नहीं डालोगे, बट वो वहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं। और ये वीडियोस जब भी कभी भी सोशल मीडिया पर आते हैं तो वो पूरी तरीके से वायरल हो जाते हैं। एंड लोगों का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक पीआर स्टंट है, क्योंकि जब कभी भी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली प्रेमानंद बाबा के यहाँ जाएंगे तो आप देखना उनका जो फेस रिएक्शन होगा वो एक बहुत इनोसेंट,
बहुत स्पिरिचुअल दिखाई देंगे। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो जोड़ी है वो सबसे अच्छी है, हमारे बीच कितना प्यार है, या हम कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल है, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमारा कपल सबसे बेस्ट है। ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे वो वहाँ पर। इनके आप फेसेस देखना कितने इनोसेंट दिखाई देता है बाबा के सामने। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को एयरपोर्ट पर किसी भी लुक में किसी भी टाइम देख ले, किसी भी लोगों के साथ में देख ले, वो एक एरोगेंट एटीट्यूड वाला ही दिखाई देगा। वहाँ पर कहाँ गई आपकी स्पिरिचुअलिटी? वहाँ पर क्यों आप इंडियंस को भाव नहीं देते हो? क्यों आप इंडिया से दूर भागते हो? वहाँ पर कहाँ जाता है आपका ये सब कुछ? वहाँ पर क्यों आपका एक जो इनोसेंट फेस बाबा के सामने दिखाई देता है, वहाँ पर क्यों वो एक एटीट्यूड वाला दिखाई देने लगता है? जब आपके बच्चों की बात आती है तब आपको पूरी प्राइवेसी चाहिए होती है, और किसी और के बच्चा जब कार में से एक पानी की बोतल भी फेंक रहा है तो आप सरेआम उसको ज्ञान देते हो और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो पोस्ट कर देते हो। क्या उसमें उस आदमी की कोई प्राइवेसी नहीं? ये दोनों इतना बड़ा कपल है, जब कोई लोग इनके बारे में कॉमेंट करता है या विराट कोहली को अगर कोई आउट कर देता है तो भी लोग उसके कमेंट सेक्शन में जाकर उसको गाली देने लगते हैं कि तूने विराट कोहली को आउट कैसे किया, ये कैसे किया। एंड यहाँ तक एक विराट कोहली एक पानी की बोतल बिस्लेरी को उछाल रहे थे, वो वहाँ पर गिर गई, खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे तो वो गिर गई। तो जो विराट कोहली के जो फैंस हैं वो इतने पागल है कि वो बिस्लेरी की जो बोतल है उसके सेक्शन में जाकर उस बोतल को गाली देने लगे कि तुझे विराट कोहली उछाल रहा था, तू क्यों नहीं खड़ी हुई। तो आप सोचो, वहाँ पर अनुष्का शर्मा अगर ऐसे वीडियोस डालेगी, लोगों को ऐसे सुनाएगी, तो उस सामने वाले बंदे की प्राइवेसी का क्या होगा? विराट और अनुष्का के फैंस उसके साथ क्या करेंगे? विराट और अनुष्का को सिर्फ अपनी प्राइवेसी चाहिए, उनको बस अपनी प्राइवेसी पर ध्यान देना है। दूसरों की प्राइवेसी का क्या? वो भी तो इंसान है। जब आपको इतनी ही प्राइवेसी चाहिए थी तो आप आते ही क्यों हो? क्यों आप हमें कहते हो कि आप हमें देखो, हमारे मैचेस देखो, हमारी मूवीज़ देखो? एंड रही बात प्रेमानंद बाबा के यहाँ जाने की, अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाने की, और उसके अलावा विराट और अनुष्का ने एनिमल्स को लेकर बहुत सारे ऐसे कर रखे हैं कि आपको एनिमल्स को बचाना चाहिए, आपको प्लांट्स को बचाना चाहिए, सेव एनिमल्स, सेव डॉग्स वगैरह वगैरह करके बहुत कुछ आंदोलन वगैरह कर रखे हैं। एंड बहुत सारे पोस्ट डाल रखे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, हर जगह, विराट और अनुष्का दोनों ने। वहीं दूसरी तरफ ये लोग लेदर का बैग यूज़ करते हैं, लेदर के जैकेट यूज़ करते हैं, लेदर के शूज़ यूज़ करते हैं जो एनिमल की चामड़ी से बनते हैं। एंड इसके अलावा विराट का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर चिकन मिलता है जो जानवर से आता है। तो वहाँ पर आपका इतना स्पिरिचुअल होना कहाँ गया? वहाँ पर आपको क्यों एनिमल नहीं दिखाई देते हैं? क्या एनिमल में सिर्फ डॉग्स आते हैं, बाकी बकरे वगैरह एनिमल्स नहीं होते? क्यों एनिमल्स के नाम पर सिर्फ डॉग्स को सेव किया जाता है? बाकी एनिमल्स कहाँ जाते हैं? जिनकी चमड़ी के बने हुए आप बैग्स लेकर घूमते हो, जैकेट्स पहनकर घूमते हो, तब आपको याद क्यों नहीं आता? आप क्यों हमेशा लोगों को कहते हो कि ऐसे मत करो, वैसा मत करो, लेकिन आप खुद ही करते हो? और अगर रही बात प्राइवेसी की, तो विराट और अनुष्का को जितना फेम मिला है वो इंडियन फैन से मिला है। अगर कोई फैंस आपसे सेल्फी मांग रहे हैं और आप दे दोगे तो आपको क्या हो जाएगा? जितनी फ़ैन फॉलोइंग विराट की है उतनी ही धोनी और रोहित शर्मा की भी है, लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी फैंस के साथ इतना रूड, इतना एरोगेंट बिहेवियर नहीं किया जितना विराट अपने फैंस के साथ हमेशा से करते हैं। विराट का आप कोई भी फ़ैन देखोगे ना, अगर कोई चाहे वो आर्मी मैन हो, चाहे एयरपोर्ट उनके साथ में कोई सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये फिजिकली चैलेंज बच्चा इनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है, विराट हर जगह अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करते हुए नजर आया है, उनके साथ में एक एटीट्यूड दिखाता हुआ नजर आया है। और ये सेम चीज़ करती है अनुष्का। एंड अनुष्का तो कई कई बार विराट से भी ऊपर जाती है। अनुष्का का तो अभी हाल फिलहाल के टाइम में रूड एरोगेंट बिहेवियर ही दिखाई दे रहा है बहुत लंबे टाइम से। आप अनुष्का को कहीं पर भी देखो, विराट कोहली का अगर वो मैच देख रही है, वह उसके छोड़कर आप अनुष्का को एयरपोर्ट पर या कहीं भी देखोगे तो उसका एक रूड एरोगेंट बिहेवियर ही दिखाई देगा आपको। अनुष्का ने एयरपोर्ट पर एक बंदे को खुलेआम डांटा क्योंकि वो अनुष्का का वीडियो ले रहा था। यहाँ पर उस बंदे की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सेलिब्रिटी को देखोगे तो लोग आपके वीडियो लेंगे ही। आप एक सेलिब्रिटी फेस हो लोगों के सामने, तो ऑफकोर्स है कि जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो आपके साथ फ़ोटोज़ भी लेंगे, आपके साथ वीडियोज़ भी लेंगे, आपके ऑटोग्राफ्स भी लेंगे। तो आप उनके साथ में इतना रूड एरोगेंट बिहेवियर बिल्कुल नहीं कर सकते।